नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो आज की कहानी है ये एक सच्ची घटना है और ये कहानी एक महिला की है। एक ऐसी महिला जो कि मरकर फिर से जीवित होती है और जीवित होने के बाद वो जो जो बताती है अपने घर वालों को, अपने गांव वालों को। वहाँ पर काफ़ी रिश्तेदार भी उसके इकट्ठे हो गए थे। उनको जो जो बातें बताती है वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये दिलचस्प कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का बच्चा, एक 3.5 साल का बच्चा। महिला कई महीनों से बीमार चल रही है। पूरा परिवार परेशान है कि ठीक हो जाएँ और महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। रोज़ डॉक्टर आते, पति पूरे तरीके से परेशान, वो 2 बच्चों को भी उसे सँभालना पड़ रहा है और पत्नी को भी सँभालना पड़ रहा है। अभी शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। महिला गंभीर रूप से बीमार है। और एक दिन महिला इतना ज़्यादा बीमार हो जाती है कि वो उल्टा-सीधा बकने लगती है कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मेरे 2 बच्चों को सँभालना। और वो महिला तो, उसे इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसे लग रहा था कि कहीं हमारी ये बीमारी हमारे बच्चों को ना लग जाए। इसलिए वो 10-15 दिन से अपने बच्चों को भी अपने गोद में नहीं ले रही थी कि कहीं हमारी ये बीमारी अगर हमारे बच्चों को लग जाएगी तो उन्हें कौन देखेगा, कौन सँभालेगा। वो अपने पति को भी बार-बार दूर करती कि तुम मेरे पास मत आओ, वरना तुम्हें तुम्हें भी यही बीमारी लग जाएगी। एक दिन महिला बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और अपने पति को बुलाती है। कहती है कि अब तुम हमारे 2 बच्चों को देखना, मैं अब जीवित नहीं रह पाऊँगी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पति तुरंत कहता है, ये क्या बोल रही हो? तुम फिर से ठीक होगी, अपने बच्चों को देखोगी, अपना घर सँभालोगी। और पति भी उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो दौड़-भाग कर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर आता है, देखता है और वो भी निराशा भरी नज़र से कहता है, ये बात कहते हुए मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, दुःख हो रहा है कि तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारे 2 बच्चों को कौन देखेगा? वो डॉक्टर जो था वो गाँव का ही था, उनके घर से जुड़ा हुआ था, उसे भी काफ़ी दर्द हो रहा था। अब इतना सुनते ही उसका पति ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है और अपने पत्नी को बार-बार टटोलने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पति पूरी तरह से परेशान है अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर कि वो मर चुकी है और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। सोचो कितनी गंभीर स्थिति, कितनी दुखद स्थिति रही होगी। वो पति ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो अपना आपा खो चुका है क्योंकि उसकी पत्नी मरी हुई उसके सामने पड़ी हुई है और उसके 2 छोटे-छोटे नादान बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि हमारी माँ को क्या हुआ है, क्यों हमारे पिताजी रो रहे हैं। और वो जो पति होता है, जो सास होती है, अपने बेटे की आवाज़ सुनकर वो भी वहाँ पर दौड़ कर आती है और उसे भी ये बात पता चलती है। वो भी चिल्लाकर रोने लगती है, चीखने लगती है। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रिश्तेदारों को भी खबर देते हैं। इधर पति चिल्लाकर यही कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान तूने क्या कर दिया? मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों को कैसे पालूँगा? मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना घर चला पाऊँ। अब सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं और गाँव में तो आप जानते ही हैं कि कैसे क्या होता है। सारे रिश्तेदार आते हैं, गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाकर रोते हैं। और इधर पति अपना आपा खो चुका है, कैसे तैयारी की जाए, कैसे पत्नी को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाए। घर वाले परेशान, रिश्तेदार भी परेशान। उसमें से जो समाज के कुछ समझदार लोग थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अर्थी तैयार की जाए और उसके पत्नी की अंतिम क्रिया की जाए, क्योंकि माहौल बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था। अब गाँव के कुछ लोग आते हैं और जल्दी-जल्दी तैयारी करवाने लगते हैं। पति अपनी तरफ चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, परिवार के लोग रो रहे हैं। पति अपने पत्नी को जो भी करना चाहिए उसको, जो सजाता है, जो पति का एक कर्म होता है, उसे सिंदूर लगाता है, उसे चूड़ियाँ पहनाता है, उसे तैयार करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो बार-बार यही कह रहा है, नहीं मेरी पत्नी को ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे सँभालूँगा अपना घर? जो पति के मन में था, वो जो उसको महसूस हो रहा था, जो जिस दर्द से वो गुज़र रहा था, वो सब चिल्लाता है, चीखता रहता है।
पूरा गांव, पूरा जो रिश्तेदार के लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो इकट्ठे होकर उसके पत्नी की अर्थी तैयार करते हैं। और वो औरत देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो साक्षात देवी आकर पड़ी हूँ वहाँ पर। अब वो अपने पत्नी को इस तरह देखकर वो और ज़्यादा रोने लगता है कि आज मेरी रानी मुझसे अलग हो रही है और वो इतनी खूबसूरत लग रही है। वो महीनों से बीमार पड़ी थी, वो मतलब कि अ, बिल्कुल श्रृंगार वगैरह सब कुछ करना बंद कर दी थी और अचानक से उसे नहलाया-धुलाया गया और उसे तैयार किया गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब पति अपने पत्नी की अर्थी तैयार कर चुका है। इधर सब लोग रो रहे हैं, बच्चे छोटे-छोटे वो भी रो रहे हैं। खैर उनको तो कोई समझ भी नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। लेकिन सबको रोता हुआ देख वो भी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। इधर जल्दी-जल्दी अर्थी को तैयार किया जाता है। लोग अर्थी को बाँध देते हैं और बाँध कर जैसे ही उसे ले जाने की तैयारी की जाती है, अचानक से एकदम से तेज़-तेज़ साँस लेने लगती है, वो औरत जो कि मर चुकी है। तो जो लोग अर्थी को सँभाले हुए हैं, उन्हें थोड़ा-थोड़ा महसूस होता है। लेकिन सोचे कि शायद 2-4 लोग पकड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा-सा इधर-उधर चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन जब लगने लगा कि अर्थी अपने आप हिल रही है, तो लोग तुरंत रुक जाते हैं और उस अर्थी को वहीं पर रख देते हैं और रख कर ध्यान से देखते हैं, तो पता चलता है कि सच में वो औरत तेज़-तेज़ से साँस ले रही होती है। और तुरंत उसे जब टटोला जाता है, तो पता चलता है कि वो औरत उस औरत में जान आ गई है। जो औरत अभी मर चुकी थी, वो औरत तेज़-तेज़ से साँस ले रही है। तुरंत रस्सी को खोला जाता है और वो औरत अचानक से एकदम से उठकर बैठ जाती है। ये देखकर उसका पति खुशी से झूम उठता है, मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। औरत अचानक से बैठ जाती है और वो जैसे उसे देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो और सब परेशान हो जाते हैं। ऐसा चमत्कार देखकर सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन गाँव के कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लाश में कोई डायन का वास हो गया हो और ऐसा इसलिए हो। गाँव में कुछ लोग ये सब बकते ही रहते हैं, कहीं न कहीं से कुछ लोग निकल ही आते हैं। लेकिन पति कहता है नहीं, हमारे साथ भगवान इतना गलत कर ही नहीं सकते, वो मेरी पत्नी को फिर से वापस कर दिए हैं। और उससे पूछा जाता है कि तुम ठीक हो? औरत बोलती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं। आप लोग बिल्कुल निफ़िक्र रहो। उस औरत को वहाँ पर जो रास्ते में अर्थी को रख दिया गया था, वैसे की वैसे औरत को पकड़ के घर लेकर आया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? लोग उस डॉक्टर को कहते हैं कि उस डॉक्टर को कोई जानकारी नहीं थी, उसने गलत मरा साबित कर दिया, उस डॉक्टर की गलती थी। लेकिन वो औरत कहती है नहीं, डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, मैं सच में मर चुकी थी और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं मरने के बाद नर्क और स्वर्ग दोनों जगह घूम कर आ रही हूँ। वो सारी कहानी बताने लगती है, लेकिन कुछ लोगों को उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो औरत कहती है इसका सबूत भी मेरे पास है, लेकिन वो सबूत मैं आपको तुरंत नहीं दिखाऊँगी, लेकिन जैसे मेरा जीवन जब आगे बढ़ेगा तो आपको सच में पता चलेगा कि मैं सच कह रही हूँ। और वो औरत जो उसके साथ हुआ था मरने के बाद, जो पल उसने जिए थे, जिसको देखा था, जो घटनाएँ उसके साथ घटित हुई, वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों को बताने लगती है। उसका पति अलग उसे प्रेम भरी नज़र से देख रहा है कि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ गई, वो भी पूरी तरह से ठीक होकर। वो पत्नी बताती है उस जो औरत जो मरी हुई थी, वो जो ज़िंदा हो गई है, वो सब कुछ बताने लगती है कि वहाँ पर जब वो जाती है, वो जब डॉक्टर उसे आखिरी बार चेक करता है, कहती है जब डॉक्टर आता है तभी मेरी जान अचानक से निकल जाती है और 2 लोग मुझे लेकर जाते हैं, दूसरे लोक लेकर जाते हैं। वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो पहले मुझे नर्क के द्वार पर ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्लेट में भोजन दिया होता है। वो भोजन कोई ऐसे नहीं भोजन जो हम सब खाते हैं, बल्कि कीड़े-मकोड़े के भोजन। उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा होता है। अगर वो नहीं खाते हैं तो उन्हें मारा जाता है। उन्हें बड़े-बड़े हथियारों से उनके ऊपर वार किया जाता है। और वो बताती है कि कुछ लोगों को खंभे में बाँध दिया जाता है, वो खंभा पूरा आग से जल रहा होता है और उनके ऊपर मारा जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं,
वो बताती है कि जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। मुझे वो कमज़ोरी, वो बीमारी वहाँ जाने के बाद भी महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं कैसे झेल पाऊँगी। उसके बाद मुझे भी वो सब सीन देखकर मुझे भी रोना आ जाने लगता है। मैं भी रोने लगती हूँ और कहते हैं कि तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो होता है उसके पास एक हलवा लेकर आता है। प्लेट में एक हलवा लेकर आता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। तो वो कहती है कि आप कौन हैं और मैं यहाँ पर कैसे आई? तो वो कहता है कि तुम चुप रहो, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, ये भगवान का प्रसाद है, वरना तुम मत खाओ, मैं उसे वापस लेकर जाता हूँ। वो भूखी-प्यासी यहाँ पर कई महीनों से ऐसे ही ज़िंदगी काट रही थी, वो वहाँ पर भूखी थी, वो उस हलवे को खा जाती। उसके बाद वो और बताती है, वो हलवा इतना स्वादिष्ट, इतना सुगंधित कि इस तरह का स्वाद मैंने यहाँ पर कभी खाया ही नहीं था, जो उस हलवे का स्वाद था। वो बताती है कि वहाँ पर ऐसे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे उन लोगों को देखकर दर्द हो रहा था, तरस आ रही थी। वो औरत बताती है कि वो आदमी कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारे तो अभी दिन ही नहीं पूरे हुए हैं। तुम तो अभी तुम्हें तुम्हारे भाग्य में अभी एक बेटा और एक बेटी और लिखे हुए हैं और तुम कैसे इतनी जल्दी आ गई? तुम्हारी तो मौत अभी होनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तुम्हें फिर से वापस जाना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म भी देना होगा। वो औरत परेशान हो जाती है कि आखिर मैं जब यहाँ पर आ गई हूँ तो अब मैं वापस कैसे जाऊँगी? उसके बाद उसे स्वर्ग के द्वार पर भी ले जाया जाता है। वहाँ पर बिल्कुल शांत और वो आदमी बताता है कि यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जिनके कर्म अच्छे होते हैं। वो औरत उसके बाद उस औरत को ज़बरदस्ती वापस कर दिया जाता है। वो औरत बताती है फिर उसके बाद मुझ में जान आ जाती है और मैं आप सबके सामने हूँ और आप सब देखना कि मुझे एक बेटा और एक बेटी और होगी। यही मेरा सबूत है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप आगे चलकर देख लीजिएगा कि मैं भगवान के यहाँ से वापस लौट कर आ रही हूँ। ये सब सुनकर सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो औरत को मरे हुए और फिर से जीवित हुए लगभग 47 साल हो गए हैं। वो औरत आज भी जिंदा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कहानी सुनकर? और आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसा सच में होता है। हम पुनर्जन्म की घटनाएँ और जो लोग मरकर जीवित होते हैं, ऐसी घटनाएँ हम आपको सुनाते रहेंगे और हमें आप सपोर्ट करें। और अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।